हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे दिल्ली स्टैटिक जीके, जो कि एनटीपीसी, रेलवे, बिहार सचिवालय, झारखंड सचिवालय, जेपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा यूपीए ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तानसेन को। अकबर ने किस नगर की स्थापना कर वहां अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी? अकबराबाद को। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? सुलह कुल की नीति। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? कच्छवाहों के साथ। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकालों को रोकने तथा अकालों पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? 1883 ईस्वी में। अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के सामूहिक मुखिया कौन थे? पीसी जोशी। अक्टूबर 2013 में उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? पायलीन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा था? अगस्टस सीजर के नाम पर। अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए? रामसे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी? साइमन कमीशन का बहिष्कार। अचल दास खींची वचनिका से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? गागरून का। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा एवं समिति को। अथर्ववेद में किसे प्रजापति की दो पुत्रियों का सम्मान दिया गया है? सभा एवं समिति को। अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे, इस बात का उल्लेख किसने किया है? मार्को पोलो ने। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने। अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। अनरम का अर्थ है जागीर से। अनवार ए सुहौली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण के भय होने के कारण। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुव्रत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतिमाएं करना। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन।
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? क्रमशः 20 और 10। अनेकावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? जैन धर्म का। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अपने किस आक्रमण में महमूद गजनबी ने भेरा पर आक्रमण किया है? तृतीय युद्ध में। अपने दक्षिण भारत अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के एक शासक से कहाँ पराजित हुआ? वह शासक कौन था? प्रतापरुद्र द्वितीय। अपने प्रशासनिक सुधारों के कारण बहमनी वंश का सबसे महान सुल्तान कहलाया? मोहम्मद शाह प्रथम। अप्रैल 1923 ईस्वी में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? बिजौलिया किसान आंदोलन से। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की है? 3 बार। 1962 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में और 1975 ईस्वी में। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? 1 बार भी नहीं। अब तक सिंधु सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिल चुका है? 9। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के। अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई? विनायक दामोदर सावरकर के। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अमर कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? अमर सिंह ने की और चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमीर खुसरो ने दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन काल देखा है? 8 सुल्तानों का। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। अयोध्या किस नदी के किनारे पे स्थित है? सरयू नदी के। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीपीय प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरुणाचल प्रदेश के राजकीय नृत्य हैं मुखौटा, मोपिन, सोलुंग, लोसार, दिरह, सी दोनियाई, चोकुम। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट महिला और पुरुष कौन है? तो स्टीफी डिसूजा 1963 में ये महिला थीं और गुरबचन सिंह रंधावा 1961 ईस्वी में ये पुरुष थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान में। अल नीनो की चिंताएं भारतीय मानसून पर मंडराने लगी है। अल नीनो क्या है? मौसमी प्रभाव। अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? पृथ्वी का नद अक्ष पर परिक्रमण से। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहाम मोहम्मद अल बरूनी। अल बरूनी फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के। अल मसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को वल्लभ राज या बलहर के नाम से संबोधित करते हुए उसका विवरण किया है? इंद्र तृतीय को। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव।
अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? हमीर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवान रियासत अधिकारी का मुख्य कार्य था व्यापारियों पर नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करना। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में शामिल कौन थे? भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या कार्य था? वस्तुओं की परमिट जारी करता था। अलिखित परंपरा के आधार पर पैर चलने वाला संविधान है ब्रिटेन का संविधान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1920 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? सीआर दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद जय भारत।